तो दोस्तों हम लोग ने अपने HTML के पिछले वीडियो में क्या सीखा था। हम लोग ने सीखा था कि एक अच्छा सा फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, HTML टैग्स को यूज़ करके एक फॉर्म कैसे बनाया जाता है और फॉर्म टैग का यूज़ क्या होता है और उसमें इनपुट क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। और उससे पहले ट्यूटोरियल 6 में हम लोगों ने ये देखा था कि HTML में एक बेसिक सा टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और वो टेबल में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टेबल हेडर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने सीखा था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टेबल के बारे में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, जैसे कि रो स्पैन, कॉलम स्पैन क्या होता है, ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे और टेबल के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल नाम से मेरा एक फोल्डर भी ओपन है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ tutorial8.html। तो ये मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई। अब सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि HTML का बॉयलर प्लेट लगाते हैं। ये लगा दिया। यहाँ पर हम लोग रो स्पैन और कॉलम स्पैन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे रो स्पैन और कॉलम स्पैन को यूज़ करना है और उसके यूजेस क्या क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो मैं टाइटल में डाल देता हूँ रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। कॉल स्पैन उसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। अब उसके बाद क्या करता हूँ, मैं आता हूँ सीधे बॉडी में और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडर क्रिएट करते हैं और उसमें मैं डाल देता हूँ एक हेडिंग। हेडिंग में मैं डाल देता हूँ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन इन टेबल। तो ये मेरा टाइटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फाइल को रन करके देखते हैं कि फाइल रन हो रही है कि नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग फोल्डर पे जाके जो HTML डॉक्यूमेंट होता था उस पर डबल क्लिक करते थे जिससे फाइल ओपन होती थी। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका और है। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पे जाके आप लोगों को लाइव सर्वर लिखना है। तो यहाँ पे ये जो लाइव सर्वर आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको देगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसके लिए अनइंस्टॉल दे रहा है। आप लोग यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आपको आना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में और क्या करना है कि राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमारी HTML फाइल है वो लाइव सर्वर पे ऑटोमेटिक डायरेक्ट रन हो जाएगी। ये लाइव सर्वर का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल के बाद लिख दिया इन HTML, फिर मैं जाता हूँ सीधे अपने ब्राउज़र पे, तो आपको डायरेक्ट ये चेंज दिख जाएगा। हमें ब्राउज़र को रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। और जब हम लोग अपने फोल्डर में आके फाइल को रन करते थे तब हमें कोई भी छोटा चेंज करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करना पड़ता था, तब वो चेंज हमें शो करता था। लेकिन लाइव सर्वर में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप कोई भी चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो लाइव वहाँ पर चेंज हो जाता है। आपको इसमें पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पे और सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ टेबल। तो टेबल टैग मैंने क्रिएट किया। टेबल के अंदर सबसे पहले मैं TR टैग क्रिएट करता हूँ, इसका मतलब कि टेबल रो। और टेबल रो के अंदर मैं 2 हेडिंग्स डालूंगा यानी कि TH। और एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ, अगर आपको एक ही टैग मल्टीपल्स टाइम यूज़ करने हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। आप लोग टैग का नाम, जैसे कि मैंने TH टैग लिखा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके आप जितना भी डिजिट लिखोगे उतने बार वो कॉपी हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि मैंने 2 लिखा और एंटर दिया तो 2 टाइम्स TH टैग मेरा क्रिएट हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल टाइम एक टैग को क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह किसी भी एक पर्टिकुलर टैग को आप मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें TH में मैं सबसे पहले हेडिंग क्या देता हूँ, नेम, और सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ फ़ोन नंबर। ये हमारा टेबल का पहला रो क्रिएट हो गया जिसके अंदर की 2 हेडिंग्स है। अब चलते हैं हमारे लाइव सर्वर पे। अब मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ और चलते हैं हमारे लाइव सर्वर पे। तो यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो गई लेकिन उसका बॉर्डर हमें नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको टेबल वाली वीडियो में ये बताया था कि आपको टेबल की बॉर्डर 1 कर देनी है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी आप 1 सेट कर दो तो उससे आपको टेबल का बॉर्डर शो करेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आपको टेबल का बॉर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी थोड़ी विड्थ भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। मैं विड्थ इसकी रख देता हूँ 25%। तो ये विड्थ सही है। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इन सभी को सेंटर कर लेते हैं। तो मेरी हेडिंग और मेरे टेबल दोनों सेंटर में आ गए और अभी ये थोड़ा सही भी दिख रहा है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक और TR टैग क्रिएट करता हूँ, मतलब कि एक और रो क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, TD टैग यूज़ करेंगे, यानी कि उसमें हम लोग डेटा फिल करेंगे। तो इसे भी मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ और सबसे पहले नेम में मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ और यहाँ पर फ़ोन नंबर में कोई भी रैंडम सा ऐसी डाल देता हूँ और
तो इसी रो को एक और बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी से कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि नेम चेंज कर देता हूँ। नेम में मैं डाल देता हूँ, मान लो कुछ भी नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नाम डाल दिया और कोई भी मैंने यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर डाल दिया। और अब कंट्रोल से सेव करके जाते हैं अपने लाइव सर्वर पे। तो आपको यहाँ पे टेबल की हेडिंग, टेबल का डेटा, एक कंप्लीट टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है विथ रो एंड कॉलम। अब इसमें क्या करना है कि मान लो मुझे पर्टिकुलर कोई एक पर्सन है, जैसे कि रोहित नाम है, इसके मुझे 2 नंबर यहाँ पे एंटर करवाने हैं। तो यहाँ पे आप लोग कैसे करोगे, आप लोग चाहो तो कोमा यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। इसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो डेटा वाली कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग एक सेपरेट कॉलम बना देते हैं। कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने टेबल हेडर में, और टेबल हेडर में मैं फ़ोन नंबर में जाके एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन, तो मैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दूंगा। अब वो क्यों किया मैंने वो आपको बताता हूँ। कॉल स्पैन मैंने 2 कर दिया, और इसके नीचे जो टेबल डेटा है, टेबल डेटा में ये जो फ़ोन नंबर है, इसको मैं एक और बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि हमें किसी एक यूज़र के 2 नंबर चाहिए, तो ये नंबर में कुछ नंबर में चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद जो ये सेकंड यूज़र है, उसका भी मैं नंबर कॉपी पेस्ट करके उसका भी नंबर एक और बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर उस नंबर में भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हम कर देते हैं। तो ये करने के बाद कंट्रोल एस से सेव करना है, और जाएंगे हम अपने लाइव सर्वर पे। तो ये आप लोग देख सकते हो, जो फ़ोन नंबर वाली रो है, उसने 2 कॉलम को स्पैन किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेम का एक ही कॉलम है जिसमें कि 2 यूज़र के नेम है, लेकिन ये जो फ़ोन नंबर है इसके पास 2 कॉलम है, यानी 2 डेटा वो रख रहा है, फ़ोन नंबर 1 और फ़ोन नंबर 2, 2 फ़ोन नंबर वो रख रहा है। इसका मतलब वो 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है। ये अकेला एक ही रो है जो कि 2 कॉलम को स्पैन कर रहा है, तो ये होता है कॉलम स्पैन। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉलम स्पैन, यानी शॉर्ट में हम लोग इसे कॉल स्पैन भी लिखते हैं और इसे कॉलम स्पैन भी बोलते हैं। अब मैं अपने फाइल को फिर से पहले की तरह कर देता हूँ। अब फिर से मेरा डॉक्यूमेंट पहले की तरह हो गया है और डेटा भी पूरे परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यूज़ करेंगे रो स्पैन का। रो स्पैन कैसे यूज़ होता है अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इस हेडिंग को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं ला देता हूँ ये एक नेम, जो नेम वाला डेटा है वो मैं इस हेडिंग के नीचे ला देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं हेडिंग टैग क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब कि th टैग क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ़ोन नंबर। अब इसमें फ़ोन नंबर रखा हुआ है, और इस रो को अभी हम रहने देते हैं। यहाँ से सारे डेटा हम लोग हटा देते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका फाइनल आउटपुट कैसा है। तो कंट्रोल से सेव करके मैं आता हूँ लाइव सर्वर पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है उसमें हमारा नेम, उसमें हमारा हेडिंग है नेम, और उसके आगे किसी यूज़र का नेम दिया हुआ है। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में हमारा फ़ोन नंबर का हेडिंग दिया हुआ है, और सेकेंड कॉलम में उसका डेटा दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि सेम उसी तरह हम लोग को एक पर्टिकुलर यूज़र का, जैसे कि एक यूज़र है, इसका हम लोग को मल्टीपल नंबर यूज़ करना है। यहाँ पे उसका मल्टीपल नंबर अगर हमको इनपुट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग कोमा यूज़ करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि एक और हम लोग यहाँ पे नीचे रो ऐड करेंगे। तो वो कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग है यहाँ पे, इसमें मैं क्या करता हूँ, रो स्पैन प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। रो स्पैन इज इक्वल टू मैं 2 कर देता हूँ, यानी कि हमें 2 रो चाहिए, और रो स्पैन 2 यानी कि वो 2 रो को स्पैन करेगा। अब वो कैसे करेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड रो में एक और क्रिएट कर लेता हूँ, और उसमें मैं टीडी टैग यूज़ करता हूँ, और टीडी टैग में मैं कोई एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, और फाइल को सेव करके हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक जो रो था फ़ोन नंबर, उसने 2 रो को स्पैन किया है, ये रो 1 और रो 2। तो इस तरह आप लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज़ करके टेबल में एडवांस चीज़ें सीख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि CSS के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। HTML के जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी हम लोगों ने सीख लिए, और अब टाइम है CSS सीखने का, जिससे कि हम लोग HTML जो भी हम लोगों ने HTML से स्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए हैं उन सब की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है और उसे एक अच्छा सा लुक कैसे देना है, वो सब हम लोग CSS में सीखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।